रोजाना का इन दो बीमारियों को लेके ही 500 से 1000 करोड़ का धंधा है। खाली दो बीमारियों को लेकर 500 से 1000 करोड़ की गोलियां बिकती हैं रोज बीपी और शुगर की। आप खुद सोचो, जिन कंपनियों का रोज 1000 करोड़ का धंधा होगा, क्या वो कंपनियां या उससे संबंधित लोग या उससे संबंधित डॉक्टर क्या कभी चाहेंगे बीपी और शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाए लोगों का? नहीं चाहेंगे। कोई चाहेगा क्या? धंधा है ये, बिजनेस है ये। बीमारियां तो बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं, लेकिन नहीं चाह रहे हैं बीमारियों को ठीक हो, क्योंकि ये बिजनेस दे रहे हो आप। और दोस्तों सही पूछो तो नहीं, जो दवाइयां खा रहे हो ना, बीमारी की दवाइयां, भारत का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, किसी भी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, भारत में हर साल जितने लोग बीमारियों से मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग दवाइयों से मरते हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरते हैं। शुगर इतनी खतरनाक नहीं है जितनी शुगर की दवाई खतरनाक है। बीपी इतना खतरनाक नहीं है जितनी बीपी की जो गोली खाते हो वो खतरनाक है। बीमारियों से खतरनाक बीमारियों की दवाइयां हैं जो आप खा रहे हो, उससे ज्यादा लोग मरते हैं भारत में बजाय की बीमारियों के। कैंसर से खतरनाक कैंसर का इलाज है। और सही कुछ होता ना, ये दवाइयां खा रहे हो ना, दवाइयां। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे डॉक्टर तो नहीं आए ज्यादा कम ही है ना, कम को तो फिर भी मिल बांट के निपट लेंगे, ज्यादा नहीं होने चाहिए डॉक्टर, है ना, कुछ ऐसी बात मुंह से निकल जाए। अच्छा आयुर्वेद के ही फिर तो ठीक है। मैं एक बार अभी गुजरात गया था कुछ महीने पहले, तो वहाँ पे मेरे को बताया कि जी मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग आपकी। मैं चला गया, मैंने पूछा नहीं, पता चला वहाँ पे सारे ही डॉक्टर थे। अब मैंने कुछ ये बातें बोल दी, बाद में डॉक्टर साहब खड़े हुए बोले शाम को बाहर निकलना फिर बताएंगे तो कहीं ऐसा फंसवा मत देना आज शाम को भी निकलूँ यहाँ से, और ऐसा तो नहीं होगा? नहीं होगा। ये कोई भी दवाई, चाहे बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, थायराइड की दवाई, गठिया की दवाई, माइग्रेन की दवाई, दमा की दवाई, कोई भी दवाई जो है ना, किसी बीमारी को ठीक करने में कोई सहायता नहीं करती है। आप एक बात खुद सोचो, सब समझदार लोग हो, बड़ी छोटा सी बात आप खुद समझो। आज मान लेते हैं किसी को बीपी की 5 mg की गोली शुरू करी, 10 mg की गोली शुरू करी है, धीरे धीरे सालों बाद इस दवाई की डोज बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। आज किसी को शुगर की 500 mg की गोली शुरू करी है, तो समय के साथ डोज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ये तमाम तरह की बीमारियां ऐसी जिसमें दवाई आज शुरू करते हो, धीरे धीरे दवाई की डोज बढ़ती है। आप एक बात सोचो, अगर कोई भी दवाई इन बीमारियों को थोड़ा सा भी ठीक करती हो, 0.01% भी ठीक करती हो, तो थोड़ा थोड़ा ठीक करते 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 दवाई की डोज घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? और हो क्या रहा है? तो साली बीमारी को बढ़ा रही है, घटा रही है, तो फिर ठीक कैसे होगी? बीमारी लाइलाज नहीं है। चला आज 5 mg से काम चल रहा था, कल 10 mg खानी पड़ रही, तो बीमारी बढ़ी या घटी? तो फिर ठीक कैसे होगी? बीमारियां लाइलाज नहीं है। बीमारियों को ठीक करने का जो तरीका अपना रहे हैं, वो तरीका ही गलत है। ये बिजनेस चल रहा है, ये बीमारी को ठीक करने का इलाज नहीं है। ये दवाई सोच के देखो यार, आप एक बात बताओ, आपके हनुमानगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक भी एलोपैथिक डॉक्टर ये बता दे कि उसकी गोलियों से किसी की शुगर ठीक हुई हो। पूरे ब्रह्मांड में बता दे कि एक भी कि किसी की एलोपैथिक दवाइयों से शुगर किसी की ठीक हुई हो? नहीं हो सकती। नहीं। और सही पूछो तो ना, इसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है, इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये एलोपैथिक चिकित्सा है ना, जिसका वो इलाज करते हैं, जिससे वो डॉक्टर है, एलोपैथिक जो चिकित्सा है ना, आप गूगल पे सर्च करके देखना, एलोपैथिक जो चिकित्सा है उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उसका बेस क्या है एलोपैथिक चिकित्सा का। गूगल पे सर्च करना, पढ़े लिखे लोगों, आपको आंसर में एक ही चीज लिखी आएगी, एलोपैथिक चिकित्सा, एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक जो पद्धति है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है। डॉक्टर्स की गलती नहीं है, ये तो चिकित्सा पद्धति खुद ही बोल रही है कि हम बीमारी का नहीं, बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के लिए बनी है। ये चिकित्सा पद्धति ही इसलिए बनी है कि बीमारी के लक्षणों का इलाज किया जा सके। इसमें किसी डॉक्टर्स की गलती नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं, उनका काम ही ये है। इस एलोपैथी का सिद्धांत ये है कि ये लाक्षणिक चिकित्सा करती है। अब आप खुद समझदार हो, क्या लक्षणों की चिकित्सा करके कभी बीमारी को ठीक किया जा सकता है क्या? नहीं। तो खाते रहो बस शुगर की दवाई जिंदगी भर, क्योंकि लक्षणों का इलाज हो रहा है, कारण का इलाज नहीं हो रहा है। आज तक किसी एलोपैथिक डॉक्टर से किसी की शुगर ठीक नहीं हुई है, डॉक्टर्स की गलती नहीं है। हमें पता है किसी की शुगर ठीक नहीं हुई आज तक, पूरे ब्रह्मांड में किसी की ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमें शुगर होते ही हम जाके उनके पास लाइन में लग जाते, लो जी मेरे को भी होगी। अरे पता है साला आज तक किसी की ठीक नहीं हुई, तू भी जाके फिर लाइन में लग गया, लो जी। दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयां ली नहीं जाती
से हजारों साल पहले से आयुर्वेद है। ये जो एलोपैथिक चिकित्सा है ना, एलोपैथिक मैडम ने पूछा, एलोपैथिक आप एक बात समझना, जो एलोपैथिक दवाइयाँ है, आपको क्या लगता है भारत में कब आई एलोपैथिक दवाइयाँ? कब से भारत में है एलोपैथिक दवाइयाँ? अगर इतिहास उठा के देखोगे तो कब आई एलोपैथिक दवाइयाँ भारत में? जब अंग्रेज आए, सीधी सी बात, अंग्रेज आए तब भारत में अंग्रेजी दवाई आई, उससे पहले भारत में कोई अंग्रेजी दवाई नहीं थी। तो क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत में इलाज नहीं होते थे? बहुत बड़े बड़े इलाज होते थे, बड़ी बड़ी सर्जरी होती थी, वो हमारी चिकित्सा पद्धति बहुत उन्नत थी। आज से हजारों साल पहले बड़े बड़े इलाज होते थे, बड़े बड़े सैनिकों में युद्ध होते थे, राजाओं महाराजाओं के सैनिक घायल हो जाते थे, रात को मल्लम लगाते थे, सुबह फिर से युद्ध के लिए तैयार मिलते थे। क्या था उस समय? सारा आयुर्वेद था। आज साला एक घाव हो जाता तो पट्टी कराते रहते, टाके लगवाते रहते, ठीक नहीं होती। पहले ऐसा ऐसा इलाज होते थे कि एक एक दिन में लोग ठीक हो जाते थे। बड़ी बड़ी सर्जरी होती थी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मरने वाले थे, हनुमान जी गए, कोई जड़ी बूटी लाए, उनको दी, फिर से जीवित हो गए। क्या उस समय कोई अंग्रेजी दवाई थी? ऐसा तो नहीं था हनुमान जी ने कोई इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज चढ़ाया लक्ष्मण को, ऐसा था क्या? कुछ नहीं था, सब क्या था? आयुर्वेद था। आयुर्वेद आज से हजारों साल पहले बहुत उन्नत था। लेकिन बिल्कुल सही बात है मैडम की कि आयुर्वेद क्यों पिछड़ गया, आयुर्वेद क्यों पिछड़ता चला गया, क्यों एलोपैथिक पद्धति हमद से बाद में आई और आज इतना फैल गई? क्योंकि आयुर्वेद अभी तक रो फॉर्मेट में, रो फॉर्मेट का मतलब आयुर्वेद का नाम दिमाग में आते क्या आता है? चूर्ण, पुड़िया, काढ़ा, है ना, ये सब कुछ दिमाग में आता है। आयुर्वेद के पिछड़ने का यही कारण था कि आयुर्वेद, अब किसी के पास इतना समय नहीं कि कूटे पीछे चूर्ण बनाए, ये करे, काढ़ा घर में उबाले, ये करे, इसीलिए आयुर्वेद पिछड़ गया। और हमने क्या किया है, हमने उसी आयुर्वेद को, देखो हमने कोई नई चीज धरती में पैदा नहीं की, आज से हजारों साल पहले से चलती है। हमने आयुर्वेद का, हमने बस एक ही काम किया है, जो आयुर्वेद रो फॉर्मेट में था उसको हम स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्मेट में बना रहे हैं। अब हमने आयुर्वेद को बनाया है टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, जूस फॉर्म में, ड्रॉप फॉर्म में, जैसे अंग्रेजी दवाइयों की फॉर्म है उसी फॉर्म में हमने आयुर्वेद को बना दिया। पहले आयुर्वेद को लेना मुश्किल था, अब उस आयुर्वेद को, और एक दिमाग में थ्योरी है सभी की होगी, आयुर्वेद है जी धीरे धीरे काम करता है, जड़ पे काम करता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद कोई धीरे धीरे काम नहीं करता। क्यों धीरे धीरे काम करता था? क्योंकि सब अपने तरीके से बनाते थे। कोई ज्यादा ताजी दवाई ले आया, कोई सूखी ले आया, कोई कहीं से पत्ते ले आया, किसी ने आधा घंटा उबालना था 1 घंटा उबाल दिया, किसी ने 1 घंटा उबाला था 10 मिनट उबाल के पी ली। सब अपने तरीके से बनाते थे आयुर्वेदिक। फिर बोलते थे काम करता नहीं था, बोलते धीरे धीरे करेगा जी, जड़ पे करेगा। जड़ पे तो करता है लेकिन धीरे धीरे नहीं करता। आयुर्वेद इतना तेजी से काम करता है कि शुगर जैसी बीमारी, जिसको डॉक्टर बोलते हैं कभी ठीक नहीं हो सकती एलोपैथिक सिस्टम से, शुगर जैसी बीमारी को ठीक होने में जो ज्यादा समय लगता है ना, वो 20 से 21 दिन का समय लगता है। 20 से 21 दिन में आपकी शुगर ठीक हो सकती है और हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, केवल आयुर्वेद को इस्तेमाल कर। और ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है कि मैं पहली बार आया हूं आपके सामने बोल दिया ऐसे ही शुगर ठीक हो जाएगी, 20-21 दिन में शुगर ठीक हो जाएगी। आज से पहले तो सुना नहीं। दोस्तों मैं पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोगों की इस तरह शुगर ठीक कर चुका हूं और इसी वजह से मुझे सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर बनाया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मेरा नाम है शुगर को ठीक करने। कहने का मतलब एक ही है, एलोपैथी बीमारी के लक्षणों का इलाज करती है और आयुर्वेद बीमारी के कारण का इलाज।